जिला समान परीक्षा समाप्त कर दी गई है और पूरे राजस्थान में एक ही पेपर होने वाला है। सभी जिलों में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उन सब का एक ही पेपर होगा और ये आदेश बीकानेर ने जारी कर दिया है। हम अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसा पेपर आएगा कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का आज हम यहाँ ब्लूप्रिंट देखेंगे। देखिए ये आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने ये आदेश जारी किया है। कक्षा 9 और 11 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के नील पत्र हैं, ब्लूप्रिंट हैं, वो तैयार कर दिए गए हैं और इसी आधार पर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होगी और उसका पेपर आएगा और वार्षिक परीक्षा भी इसी प्रकार आयोजित होगी। तो हम पुनः चलते हैं ब्लूप्रिंट पर। देखिए इस ब्लूप्रिंट को मैंने आसानी से यहां समझाने की कोशिश की है। उससे पहले जो बीकानेर की तरफ से पाठ्यक्रम विभाजन आया है हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 में वो देख लेते हैं। समय 3.25 घंटे का पेपर है। ये कुछ उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण है, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत समझने वाली बात है ये। अब देखिए आपके अनिवार्य हिंदी में सबसे पहले अपठित बोध आएगा जिसमें काव्यांश और गद्यांश आएंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ से आपके एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे, एबेसदे वाले प्रश्न 6 बनेंगे। तो पौन नंबर का होगा, 4.5 नंबर का अपठित काव्यांश और 4.5 नंबर का अपठित गद्यांश। उसके बाद देखिए अर्धवार्षिक की हम बात करें, निबंध आएगा 5 नंबर का एक प्रश्न, कार्यालय पत्र जिसमें विकल्प होंगे 2 में से 1 करना पड़ेगा 3 नंबर का प्रश्न है। प्रिंट माध्यम के फीचर जिसमें समाचार और संपादकीय इसमें से 1 लिखना पड़ेगा, एक ही प्रश्न आएगा 3 नंबर का। प्रतिवेदन आलेख में से आपको 1 प्रश्न दिया जाएगा 3 नंबर का। जनसंचार माध्यम पर आधारित प्रश्न अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न होंगे और लघुतरात्मक 1 प्रश्न होगा। तो 2 प्रश्न होंगे तो 1 नंबर के 2 नंबर उनके और 1 प्रश्न होगा 2 नंबर का 2 नंबर इनके। तो ये आपके 4 नंबर की जो अभिव्यक्ति माध्यम जनसंचार माध्यम ये टॉपिक हो गया। फिर व्यवहारिक व्याकरण में देखिए, व्यवहारिक व्याकरण आपके 1.5 नंबर का अविकारी शब्द है, 1.5 नंबर का शब्द विकार है, 1.5 नंबर का वाक्यांश के लिए 1 शब्द समानार्थी शब्द है और 1.5 नंबर का वाक्य विचार है। तो इससे प्रश्न बनेंगे। इसके बाद देखिए आरो गद्य भाग जो किताबें लगा रखी है, किताबों में देखिए 3 नंबर की एक व्याख्या पूछी जाएगी गद्य से और 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न आधे नंबर के पूछे जाएंगे, 2 नंबर इनके हो गए। 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के 3 नंबर इनके हो गए और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें विकल्प होगा, 2 नंबर के 4 नंबर इनके हो गए। ऐसे ही आरोप पद्य भाग की व्याख्या 3 नंबर की होगी और अति लघुतरात्मक प्रश्न 4 पूछे जाएंगे, आधा नंबर का 2 नंबर इनके हो गए। लघुतरात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, 1 नंबर के 3 इनके हो गए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जिसमें विकल्प भी होगा, 2 नंबर के 4 नंबर इनके हो गए। वितान में से देखिए 1 निबंधात्मक प्रश्न, 2 में से 1 निबंधात्मक प्रश्न यानी अथवा में प्रश्न दिया जाएगा, 3.5 नंबर का एक प्रश्न होगा और बहुचयनात्मक यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे। वितान में से आधा नंबर का 1.5 नंबर इनका हो जाएगा, 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 नंबर के 2 नंबर इनके हो जाएंगे, 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 नंबर के 6 नंबर इनके हो जाएंगे। इस तरह से ये 70 अंक का आपके अर्धवार्षिक का पेपर होगा और 70% आपके पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। यानी जो आपके आरओ जो किताब है उसमें आप काव्य में देख लें जितने पार्ट हैं, जितने पार्ट आपके हैं पार्ट इंटू 70% कर दें और जितना आएगा उतना आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ऐसे ही जो गद्य खंड है
गद्य खंड में भी यही फॉर्मूला लगा लें, जितने पार्ट हैं टोटल उसको 70% उसका निकाल लें, 70%। तो जितना भी आएगा, अगर पॉइंट में आएंगे तो आगे देख लें। और ऐसे ही आपके जो वितान है, वितान का भी आप 70% निकाल लें, जितने पार्ट हैं उसका 70% निकाल लें। तो केवल किताबों में से 70% आएगा, बाकी ग्रामर और जो दूसरे टॉपिक है वो पूरे के पूरे आएंगे। 70 नंबर का आपके ये पेपर होगा। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये ब्लूप्रिंट है कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का। यहाँ हमने प्रश्न के हिसाब से इसको डिवाइड किया तो समझने में आसानी होगी। आपके बहुचयनात्मक प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न, ये आपके 15 प्रश्न पूछेंगे। अभी अर्धवार्षिक की बात करें, और ये 15 प्रश्न होंगे 10.5 नंबर के। अब कैसे होंगे? 12 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके अपठित बोध से, जिसमें गद्यांश से 6 और पद्यांश से 6, तो 6 6 12 हो गए। एक प्रश्न पौन नंबर का हो गया, तो 9 नंबर अपठित काव्यांश गद्यांश से हो गए। ऐसे वितान से 3 एमसीक्यू प्रश्न पूछेंगे, आधा नंबर का 1.5 हो गया, तो 9 और 1.5 10.5 नंबर। ऐसे रिक्त स्थान 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 4.5 नंबर के होंगे। तो ये जो व्याकरण के जो टॉपिक लगा रखे हैं उसमें से पूछेंगे। एक प्रश्न पौन नंबर का होगा, तो 4.5 नंबर इनके हो गए। ऐसे ही अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, कुल 12 प्रश्न होंगे, ये 8 नंबर के होंगे। जो आरोह गद्य से 4 होंगे, आरोह काव्य से 4 होंगे, तो टोटल 8 हो गए। और एक प्रश्न आधा नंबर का होगा तो 4 नंबर के हो गए। ऐसे वितान से 2 और जनसंचार माध्यम से 2, तो कुल 4 प्रश्न हो गए। एक एक नंबर का होगा तो 4 हो गए, और 4 4 8 हो गए। ऐसे लघुतरात्मक प्रश्न 11 होंगे 15.5 नंबर के, जिसमें से देखिए आरोह गद्य से 3, आरोह काव्य से 3, 6 प्रश्न हो गए। एक एक नंबर का होगा, 6 नंबर ये हो गए। जनसंचार माध्यम से 1 प्रश्न होगा, वितान से 3 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, तो 4 प्रश्न 2-2 नंबर के हिसाब से 8 नंबर हो गए। ऐसे ही जो व्याकरण के जो टॉपिक लगा रखे हैं उनमें से एक प्रश्न आपको कोई सा भी वो पूछेगा, 1.5 नंबर उसका होगा, टोटल 1.5 हो गए। टोटल अगर हम जोड़े तो 8 6 14 और 15 15.5 नंबर हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 5 होंगे, जो 11 नंबर के पूछे जाएंगे। आरोह गद्य से 2 होंगे, आरोह काव्य से 2 होंगे, 4 प्रश्न हो गए, 2 नंबर के हिसाब से 8 नंबर इनके हो गए। एक प्रिंट माध्यम से पूछा जाएगा, वो एक प्रश्न होगा 3 नंबर का, टोटल 3 हो गए। 8 3 11 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। ऐसे निबंधात्मक प्रश्न कुल 6 होंगे, जो 20.5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब ये 6 प्रश्न 20.5 नंबर के कैसे होंगे? देखिए, निबंध एक आएगा 5 नंबर का, कार्यालय पत्र एक आएगा 3 नंबर का, प्रतिवेदन या आलेख में से एक आएगा 3 नंबर का, वितान में से एक प्रश्न आएगा 3.5 नंबर का, और व्याख्या गद्य और काव्य की आएगी 2, जो 3 + 3 6 नंबर की हो जाएगी। 3 नंबर की व्याख्या आएगी। तो इस प्रकार 20.5 नंबर आपके निबंधात्मक बनते हैं। और इसी प्रकार आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। मॉडल पेपर भी हम इसका बहुत जल्दी लेके आएंगे।